नमस्कार आदाब, मैं अब शहमा खान। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ इंडिया चैनल को। दरअसल आज हम बात करेंगे बिहार के गया में एक ऐसे कोचिंग संस्थान का जिसका नाम क्रॉनिकल IAS है, जहां से हर साल BPSC, UPSC और दरोगा में छात्र छात्राएं सफल होते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं क्रॉनिकल IAS जो कोचिंग संस्थान है उसके 2nd फ्लोर पे, और उनका क्लास में हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो मैम बैठी हुई उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि क्या उनका यहाँ पे काम है और क्या कुछ यहाँ पर वो कर रही हैं। यहाँ पे जो मैम है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ कर पा रही हैं और कोचिंग संस्थान किस तरीके से चलता है। इनसे भी कुछ हम पूछने का कोशिश करेंगे। क्या है? मैं यहाँ पे सारा सेट्स तैयार करती हूँ। कंसेप्ट जो सर पढ़ाते हैं या नोट्स जो बनाते हैं ये सब कुछ तैयार करती हूँ। फिर वो प्रिंट होकर के वापस से बच्चों को मिलता है, क्योंकि वो पूरा नोट्स उनको फुली तैयार मिलता है। उनको आसानी होती है उसको याद करने में, समझने में, पढ़ने में। और रीति रिवाज क्या करता है, हमारी पूंजी के निर्माण में क्या करती है, कमी लाती है। इसी तरह से 30 त्योहार का मैंने भी आपको क्या कर दिया है ना। तो एक त्योहार के पीछे हमारा 25-30 हज़ार रुपया मान लीजिए अगर प्रति व्यक्ति आप शादी कर लेंगे तो क्या अर्ज पे क्या लगा भाई, सब में पूंजी लगा हुआ क्या है, सब पूंजी। ये सब तो पैसे क्या हो रहे हैं, अनर्गल कार्य में खर्च हो रहे नहीं हो रहे हैं। जो आप मूवी बना रहे हैं उसके जगह पर आप अगर मान लीजिए 200 करोड़ रुपये का मूवी बना तो 200 करोड़ रुपये क्या करते हैं आप, देश का 35 साल का इंडस्ट्री जैसे कई वर्षों तक क्या अच्छा नहीं होगा, आपके यहाँ पानी अच्छा नहीं होगा, आपके यहाँ जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे नहीं होंगे, तो लोग आएंगे आपके यहाँ पैसा लेकर के धंधा पानी करने के लिए। आप इस एग्जाम्पल में आपसे पूछ रहा हूँ कि कष्टा परैया में आप लगाइएगा फैक्ट्री, अगर वहाँ पर पता चले कि डेली वहाँ पर अंगारी मांगा जा रहा है, नहीं लगाएंगे। लेकिन गया में आप लगाएंगे, दुकान खोलेंगे, भले आप खोलेंगे कम कमाएंगे, लेकिन भैया हम गया में करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर गया में दूसरे जगहों की तुलना में आर्थिक नीतियाँ क्या होती है कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होते हैं वो भी क्या करते हैं कि आपकी पूंजी के निर्माण में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो अमेरिका में या चीन में इकोनॉमिकल पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छी है। तो क्या होता है कि दुनिया के देश जो है वो पैसा लेकर कहाँ जाते हैं, चीन और अमेरिका जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं वहाँ पर, वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं। भारत में भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन वो एक बात बता रहे हैं कि बाकी अगर जिस देश में जितना ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिकल पॉलिसी होगा उस देश में पूंजी उतना ज़्यादा जाएगा, है ना। आज कोका कोला का फैक्ट्री हमारे यहाँ लगा हुआ है, मारुति सुजुकी का लगा हुआ है, हीरो होंडा का लगा हुआ है ना। ये सब क्या है, इसमें हीरो मैंने बताया था, हीरो भारतीय कंपनी, होंडा जापानी कंपनी, मारुति सुजुकी में मारुति भारतीय कंपनी, सुजुकी जापानी कंपनी, है ना। तो भारत में इकोनॉमिकल पॉलिसी वैसा था तभी ना वो बाहर की कंपनियां भारत में आकर के जो है सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है सो अपना पैसे इन्वेस्ट किए हैं, है कि नहीं। उनको लगा कि हाँ अगर हम भारत में जाएंगे तो भारत में बाजार है ना, वहाँ से हम पैसा
कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पूंजी निर्माण जो होता है, पूंजी निर्माण में आर्थिक नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। उसके अलावा एक और चीज़ अगर देखेंगे, सिविक सेंस, किसकी बात करेंगे, सिविक सेंस। सिविक सेंस का मतलब क्या होता है, सिविक सेंस मतलब ये होता है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके पास भी क्या ह्यूमन बिहेवियर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। उसको देखते हैं क्या करते हैं कि हम लोग जो फैक्ट्री मतलब कोई भी पूंजी का जो इन्वेस्टर जो होते हैं वो आपको पैसे लगाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे इनडिसिप्लिन, जैसे मान लीजिए बिहार के लोग हैं, है ना। अगर मान लिया कि बिहार के लोग कौन से इनडिसिप्लिन ज़्यादा हैं और केरल के लोग ज़्यादा डिसिप्लिन है, तो कंपनी कहाँ जाकर के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, है ना। वो लोग केरल में जाकर के अपना पूंजी को इन्वेस्ट करना चाहेंगे। क्योंकि भारत में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाए और कोई साइन बोर्ड वगैरह कुछ बोर्ड लगाए नीचे, उनका कबाड़ के ले जाएगा खड़े, है ना। जैसे हम लोग मिलेगा, है ना। और बिहार जो है वो गुजरात की तुलना में कम डेवलप है। तो ग्रेजुअली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो समुद्री इलाका वाला राज्य जो है वो मैदानी इलाके वालों से ज़्यादा डेवलप्ड है, और मैदानी इलाका वाला जो है वो पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा डेवलप्ड है। इसका मतलब ये है कि पूंजी सबसे कम कहाँ पर है, पहाड़ों पर है, पहाड़ी राज्यों के पास है। अब हम कोचिंग के अंदर आ चुके हैं और सादिक सर हैं क्रोनिकल IAS से जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस पैटर्न के साथ यहाँ पर पढ़ाई की जाती है और कितने छात्र छात्राएँ यहाँ पे सफल हो पाए हैं। और देखिए, यहाँ पर जो पढ़ाई है करीब 7 साल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाई का जो पैटर्न है उसका काफ़ी वेरिएंट इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन मोटा मोटी मैं 3-4 बात सिर्फ बताता हूँ आपको कि हम लोग यहाँ पर पढ़ाई 2 तरह से होता है, एक होता है कंसेप्चुअल और एक होता है फैक्चुअल। फैक्चुअल के लिए होता है कि लोगों को नोट्स बनवा करके या अन्य माध्यम से लाइक जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फैक्चुअल स्टडी करवा देते हैं। और कंसेप्चुअल में ये है कि जो चीज़ भी मैंने नोट्स आपको दिए हैं या लिखाए हैं उसको लेक्चर के द्वारा क्या करते हैं कि कंसेप्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि होता ये है कि कमीशन, सिविल सर्विसेज जैसे चीज़ जो होते हैं वो आप फैक्ट्स को याद करके या रट करके आप नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं हो। क्योंकि होता क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज ये होता है कि आपको भीड़ से अलग करता है। वरना अगर आप सिर्फ अगर फैक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ द क्राउड हो जाएंगे, जैसे आप एग्ज़ाम नहीं निकल पाएंगे। उसका तरीका ये है कि 2 तरह की चीज़ें हैं, एक जो हम पढ़ाते हैं उसका भी टेस्ट लेते हैं ताकि एक पता चलना चाहिए कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ या मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसका माध्यम ये है कि हम लोग टेस्ट ले लेते हैं। तो टेस्ट होता है 2 तरीके से, एक होता है कि जो हम पढ़ाते हैं उसका भी टेस्ट लेते हैं और जो नहीं पढ़ाते हैं उसका भी टेस्ट लेते हैं। इसलिए कि जो चीज़ हम नहीं पढ़ा रहे हैं और जो आगे समय में हम पढ़ेंगे या उसमें अभी समय लगने वाला है तो अभी ही हम क्या करेंगे, उसको पढ़ लेंगे। जैसे NCERT कब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं है, या बिहार समग्र जो है कब पढ़ेंगे हमें मालूम नहीं है। तो आप ऐसे घर में बैठ नहीं सकते, क्योंकि क्लास का रिवीजन तो आप घंटा 2 घंटा में आप घर पर कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ले करके एक ये कर लेते हैं कि आप जो है सो घर पर आपके पास एक काम हो जाता है या प्रेशर में रहता है कि नहीं चूँकि टेस्ट होने वाला है तो मैं क्या करूँ, घर पर इस चीज़ की तैयारी कर लूँ। तो क्या होता है, मैं बिहार समग्र पढ़ाता भी नहीं हूँ और स्टूडेंट क्या करते हैं, बिहार समग्र की तैयारी कर भी लेते हैं। तो एक तो ये टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट होता है जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा होता हूँ उस चीज़ का भी मैं टेस्ट लेता हूँ। तीसरा होता है मॉडल टेस्ट पेपर, यानी कि BPSC जिस तरह से या कमीशन जिस तरह से लेती है टेस्ट उस तरह से मैं ले लेता हूँ। तो ये हो गया 3-4 तरीके के हमारा टेस्ट पैटर्न होता है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट चैप्टर के ऊपर ग्रिप हो जाता है, और यही चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट से अलग करता है। तो अगर क्रॉनिकल के विशेषता की अगर बात करेंगे तो एक तो विशेषता आपका हुआ कि कंसेप्चुअल क्लासेस हैं, दूसरा विशेषता है कि ग्रेजुअली कई तरह के टेस्ट होते हैं। तीसरा जो अगर आप बात करेंगे वो ये है कि लोगों को बार बार हम ये बोलते हैं कि देखो फैक्ट के ऊपर रटने पर यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हैं रटने से रोकते हैं कि आप रटिए मत चीज़ों को। तो इस तरह से कुछ जो है सो अलग हमारा ये है। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि करीब 20 से 25 हज़ार घंटा पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है मेरा। तो इन स्टूडेंट्स को जो नए अभी आते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे जो नए विद्यार्थी होते हैं, तो उनको क्या होता है, अपने करंट समय का तो उनको तो लाभ मिलता ही है। मेरे वो जो 7 साल 8 साल या 20-25 हज़ार घंटे का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी उनको साथ में ऐड होकर के वो मिलता है। तो इससे क्या होता है कि छात्रों का भी जो है सर्वांगीण विकास होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा जिस तरह से मैं क्लास रहता तो मैंने लिखाया कुछ नहीं, बस एक वर्ड लिखाया पूंजी, और उस पूंजी को मैं करीब 45 मिनट से समझा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो पूंजी है वो आप अपने घर पर पढ़ भी सकते हैं या फैक्ट्स आप देख लेंगे। जैसा कि बताया कि यहाँ 7 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितने छात्र छात्राएं अभी कुछ अंदाजा आपके पास है? काउंटिंग अगर आप बोलेंगे तो इतने ज़्यादा हैं कि मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, मगर फिर भी अंदाज में सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 40-45 से एबव मेरे सिर्फ दरोगा के आपके छात्र हैं। रही बात है BPSC, तो मेरे मेंस में कम से कम 8 से 10 लड़के लोग हमेशा हर साल में जो है सो मेंस देते ही हैं, और अब तक 8 से 10 लोगों ने कम से कम मेंस लिखा है हमारे पास। 1-2 रिजल्ट नहीं हुआ तो सिर्फ 1-2 नंबर की वजह से जो है फाइनल हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। और 2018 बैच का अब तक का जो रिपोर्ट है मेरे पास, लगभग 100% स्टूडेंट्स का जो है सो कहीं ना कहीं पर, चाहे वो कांस्टेबल ही के रूप में क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कोई प्लेस हो चुके हैं। मतलब कि जो भी बैच में स्टूडेंट रहते हैं ज़्यादातर मतलब हाँ, ज़्यादातर जो लोग, देखिए स्टूडेंट्स का सक्सेस रेशियो ऐसा है कि वो छात्र जो समय अपने पढ़ाई पर दे पाते हैं। देखिए होता है क्या है कि पढ़ाई 2 हिस्से में होता है,
एक जो भूमिका होती है वो छात्र की होती है और एक भूमिका जो होती है वो टीचर की होती है। तो हम अपनी भूमिका निभा लेते हैं, जिससे 50% रिजल्ट हम आपके करीब पहुंचाते हैं, 60% रिजल्ट के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन 40% अगर रिजल्ट अगर आप उसको 100% में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो छात्रों को अपनी भूमिका समझनी होगी और उसे निभानी होगी। तो जो छात्र इस बात को समझ जाते हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं और मैं अपनी भूमिका निभाता हूँ, दोनों को मिला करके 100% जो हम लोग जब अपना दे देते हैं तो रिजल्ट हो जाता है। तो कुछ जो स्टूडेंट है वो नहीं कर पाते, इस चीज़ को अपनी भूमिका नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से उनका रिजल्ट नहीं होता है। और बाकी जो रिजल्ट हुआ है तो उसका यही पैटर्न है कि हम लोगों ने अपनी भूमिका पर काम किया, लेट सवेर होता है मगर रिजल्ट हो जाता है। बहुत ऐसे मतलब कि गया में भी या हर कहीं भी शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं ना यूपीएससी और ना बीपीएससी मतलब उस कठिनाई से खुद नहीं झेल पाते, कभी झेले हैं। तो स्टूडेंट को किस तरीके से वो पढ़ाने का एक्सपीरियंस? तो जैसे कि मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, आज से करीब 7 साल पहले तक मैं भी तैयारी कर रहा था। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, वहाँ भी पढ़ाया हूँ। इसकी वजह से क्या हुआ कि कमीशन का सिविल सर्विसेज के क्या खामियां हैं, है ना, और उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्या टाइम टेबल या शेड्यूल बनाना चाहिए, है ना, सिलेबस जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, इस तरह के बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हमें जानकारी जो स्टूडेंट्स को अगर नहीं है तो हम उनको समय समय पर बताते रहते हैं। और स्टूडेंट्स को हम ऐसा बोलते हैं कि देखो कुछ हो नहीं हो, कम से कम सिलेबस तो आपको कंट्रोल में करना ही चाहिए। तो चूँकि हम लोगों ने ज़िंदगी को जिया तो हम इसलिए स्टूडेंट्स लोगों को अक्सर जो है सो हम बताते रहते हैं कि देखिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले जो प्राइमरी नीड है वो क्या है, समय। आपको समय देना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पर यह है कि देखिए मैं अलग फील्ड से नहीं हूँ, मैं समझिए कि पिछले 10 साल से इस जीवन को जी रहा हूँ और आज भी जी रहा हूँ। तो मेरा अपना यह है कि अगर हम यूपीएससी या बीपीएससी निकाले नहीं तो निकलवा के तो जरूर रहेंगे, और हो भी रहा है ना। आज भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो जो जिनका दरोगा या अन्य जगह पर रिजल्ट मतलब हो चुका, जो नौकरी करे वो अभी भी प्रयासरत है, मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, ऑल टाइम मैं उनको गाइड भी करते रहता हूँ। हम लोग ये कोचिंग कोई एक प्रोफेशनल कोचिंग नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स लोग भी बात करेंगे तो उनको शायद लगता नहीं होगा कि वो कोई कोचिंग में आकर बैठ रहे हैं, पार्ट ऑफ फैमिली जैसा हम लोग सब यहाँ पर रहते हैं। तो और जो कोचिंग में नहीं भी पढ़ रहे हैं वो लोग भी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं मुझसे संपर्क करने में, कभी भी एनी टाइम दे ऑल आर वेलकम, है ना। हमेशा वो हमसे कांटेक्ट में रहते हैं और हम समय समय पर उन लोगों को गाइड करते रहते हैं कि किस तरह से आगे रणनीति होगी। लेकिन समय की थोड़ी कमी होती है प्रशासनिक व्यवस्था में, आप जानते हैं। तो ये तो है कि लोगों ने अभी गिव अप नहीं किया है, बाकी लोग अभी प्रयासरत हैं और बाकी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारा जो भविष्य है इस क्षेत्र में वो उज्ज्वल है। कहीं ना कहीं जो कोचिंग संस्थान एक तरह से शिक्षक या कोई भी लोग हों एक बिजनेस के तौर तरीके पर देख रहे हैं आजकल। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्र छात्राएं हैं उसे किस तरीके से आप देखिए, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन अभी हमारा टॉपिक ही था। इधर मैं बात भी कर रहा था कि जो धर्म है या शिक्षा है, इन सब का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूं कि व्यवसाय अपने जगह पर सही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे कोई भी छात्र, आपको इस रूम में भी कई ऐसे छात्र हैं, नाम भी नहीं बताना पसंद करेंगे हम आपको, और ऐसे कई छात्र हैं जो फ़ी कम दे करके या ना दे करके भी पढ़ने वालों में से हैं। तो हम लोग देखिए एक नोबल प्रोफेशन में हैं और पैसे भी हमारी ज़रूरत है। तो पैसे ज़रूरत है तो हम उतना हमारे पास पैसा अर्निंग हो जाता है जिससे हम अपने 2 वक्त का ज़िंदगी को चला सकते हैं। लेकिन अगर मानिए कि कोई स्टूडेंट अगर पैसे नहीं है तो हम उसको ये नहीं रिजेक्ट करते कि तुम दोगे तो भी पढ़ोगे यहाँ पर। आज तक कभी भी 7-8 साल के इस कार्यकाल के दौरान एक स्टूडेंट अगर कोई बोल दे, इवन के अभी ये लोग मजाक से बोल रहे थे कि हम तो स्टूडेंट्स लोग से पैसा मांगते तक नहीं है, वो तो एक सार्वजनिक हम जो है सो अनाउंसमेंट करते हैं कि देखो भाई फ़ी का टाइम हो गया, दे दो। जो पैसा नहीं देता बाहर निकाल देता है। नहीं, बिल्कुल आज इतिहास है यहाँ पर, है ना। बिल्कुल भी ऐसा एक कभी दिमाग में इस तरह का ख्याल भी नहीं आता है कि बाहर निकाल दिया जाए, है ना, या बार बार उसको फोर्स किए जा रहे हैं कि तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे। पैसे के लिए आज तक किसी को स्टूडेंट को मैंने बोला ही नहीं है कि तुम पैसा दो, कभी नहीं। 8 साल में इतना नहीं बोले। हाँ, ये ज़रूर बोलते हैं सार्वजनिक रूप से कि जिनका पैसा फ़ी लग गया है वो फ़ी अपना जमा कर दे, और मुझे पता होता है कि किसका फ़ी लग गया, लेकिन कभी भी उसको हम नहीं बोलते। असल में वो अनाउंसमेंट उनके लिए ज़रूर होता है, लेकिन अब ये नहीं कि उसको बुला कर क्यों जी तुमने पैसे नहीं दिए। हाँ, बुरा लग जाए। हाँ, बुरा लग जाए। ठीक है, अभी हमारे पास सब ग्रेजुएट लोग हैं ना, सब सीनियर लोग हैं, तो इनका सेंटीमेंट्स जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर रहता है। तो उनको बुरा लग सकता है, पता नहीं क्या मजबूरी है, नहीं है, दे देंगे देर से, नहीं देंगे तो क्या चला जाएगा, हमारा कुछ नहीं है ना। अरे 1-2 स्टूडेंट नहीं दिया तो क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने, मैंने खास करके शिक्षा को पूरी तरह से कमर्शलाइज नहीं किया है, क्योंकि हम लोग एक नोबेल जो है सो प्रोफेशन में, हम लोग कोई बनिया दुकान तो खोले है नहीं कि एकदम के 5 रुपये कम देगा तो बोलेंगे नहीं भाई सौदा नहीं मिलेगा तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसा हमारा ये नहीं है। ऑल आर वेलकम। जिनके पास पैसे की कमी है वो भी हमसे हमारे पास पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं वो भी पढ़ते हैं, और जिनके पास पैसे है वो तो पढ़ते ही हैं। बहुत ऐसे मतलब छात्र छात्राएँ आपके कोचिंग या और भी कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, जो सेल्फ स्टडी करें, उसके लिए कुछ उनके लिए बस मैं यही कह, कमिटमेंट एक होता है, वर्ड है कमिटमेंट, है ना, डेडिकेशन और एकाग्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज़ है। अगर आप घर पर अगर ये चीज़, ये पूंजी है एक छात्र के लिए, कमीशन सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए, कमिटमेंट, डेडिकेशन और एकाग्रता यानी कि कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ अगर आपके पास है तो आपको कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये होगा कि आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। तो ठीक है, आप अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो रैंक करके ही सही, मगर सफलता हासिल कर लीजिए।
लेकिन संस्थान से जुड़ने से ये होता है कि आपका समय बचता है ना। तो ये एक थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। बाकी करना तो वही है, पढ़ना वही है, जो आप कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं वही घर पर भी पढ़ना है। तो अगर घर पर आप अगर इन चीज़ों को समय पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको नियंत्रित कर पा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी बात है। और अगर जो भी छात्र आपके द्वारा हम मैसेज लोगों को देना चाहते हैं जो घर पर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो मेरे दिए कि आप गूगल पर भी जाकर क्रॉनिकल आइज गए अगर टाइप करेंगे तो मेरा नंबर कॉन्टैक्ट सब कुछ आ जाता है। आप हमको फ़ोन करके आप हमसे सहायता ले सकते हैं। इवन फिजिकली भी आप सैटरडे के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट भी आकर दे सकते हैं, उसका कोई पैसा भी आपको नहीं लगेगा कोई भी। हम तो लोग को बोलते हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं या उनके संबंधी हैं, बोलते हैं आप सैटरडे दिन आकर टेस्ट दे दिया कीजिए, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ऐसे आप बता रहे थे कि मतलब स्टूडेंट जो भी छात्र छात्राएं तैयारी करें तो क्या सिलेबस उसका होगा, किस तरीके से तैयारी? सिलेबस बीपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी के सिलेबस में अंतर है। और बीपीएससी में पहला जो सेगमेंट होता है वो 3 स्टेज में होता है हमारा। बीपीएससी में पहला होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, जो कि 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। और अभी इधर थोड़ा सा कमीशन ने क्या किया, थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट करते हुए सिलेबस को चेंज किया और उसमें एक नया पेपर डाला है एसे। तो हम लोगों को बोलते हैं देखिए जो तैयारी 2 लेवल पर होता है, एक ट्रेडिशनल होता है और एक करंट होता है। तो ट्रेडिशनल का मतलब ये हो गया कि आप जो किताब में जो नॉलेज ले रहे हैं वो लेते रहिए और साथ में न्यूज़पेपर और मैगजीन एडिटोरियल से क्या करें कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और फिर उसका इस्तेमाल आप क्या करें, जो फैक्ट्स हैं इनमें या जो भी कंसेप्ट है उसको उस पर नियंत्रण करें और अपना जो तैयारी है वो मेंस लेवल का बना कर रखें ताकि आप पीटी आप आसानी से पास कर सकें। तो एक तो ये है कि एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आपका एडिटोरियल, टीचर जो भी आपको लेक्चर दे रहे हैं वो बुक्स, इन सब को जो है सो आप मेंस लेवल पर आपको तैयारी बना कर रखें तो आपका पीटी जो होगा वो आसानी से निकल जाएगा। और चूँकि आप चूँकि मेंस का तैयारी कर ही रहे हैं तो आप जब पीटी पास कर जाएंगे तो आपको मेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं बल्कि मेंस का रिवीजन करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑलरेडी आपने पीटी के तो पहले जो है आपने मेंस का तैयारी आप कर रखा था। क्योंकि होता क्या है कि पीटी पास करने के 2-3 महीने का जो आपको गैप मिलेगा, 4 महीने गैप मिलेगा, उसमें आप मेंस का तैयारी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेंस की तैयारी बनाए रखिए ताकि आप पीटी भी पास करें और जब पीटी पास करें तो आप मेंस भी तैयारी पास कर सकें। तो मेंस का सिलेबस ये होता है कि उसमें आपका अभी पहले पीटी का मैं सिलेबस बता दूं तो पीटी में अभी क्या हो रहा है कि 150 है जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स है ना, ये सभी अपने एक अनुपात में सभी क्वेश्चंस इन सभी सब्जेक्ट से आपका आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है सो मेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका जीएस पेपर है, इसमें ऑप्शनल पेपर है और इसमें एक नया जो जोड़ा गया वो एसे जोड़ा गया। तो एसे का जो स्रोत है, बाकी तो जीएस है, जीएस पेपर के लिए आपको ट्रेडिशनल बुक्स भी पढ़ने हैं और न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह भी आपको देखने हैं और टीचर से जो भी लेक्चर है वो आपको देखना है। एसे के लिए आपको ये करना होगा कि आपको हर हाल में एडिटोरियल और न्यूज़पेपर, मैगजीन का जो लिटरेचर पार्ट होता है उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये काफ़ी हैवी क्वांटिटी में इसमें वर्ड्स होते हैं जो है कि आपको लिखना होगा। ये भी आपका जो है सो अगर इसमें 50% भी आप मार्क्स ले आते हैं तो भी आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर आते हैं इंटरव्यू में। अगर आपका मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 120 में जो है सो अगर आप मतलब 50-60 अगर बहुत अच्छा मेंस में हो तो नहीं तो आप 70-80 पर काम करके आप इतना इंटरव्यू भी आप पास कर सकते हैं। तो हम लोग अपने क्लास के दौरान क्या है, इंटरव्यू के जो छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं, यूँ ही कभी कोई क्वेश्चन करके या कोई और ऐसा व्यवहार होता है स्टूडेंट्स का, उसको हम तुरंत उसको नोट करते हैं और उसके बारे में बताते हैं, देखो अगर तुम्हारा ये व्यवहार रहेगा तो इंटरव्यू में तुम छट जाओगे, है ना। कैसे इंटरव्यू के समय में अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, कोई उत्तर जो है वो भावनात्मक पूर्ण ना हो, इमोशनल वाला नहीं हो, प्रैक्टिकल जवाब आपको देने हैं, है ना। माइंड अपीयरेंस जो है सो वो कैसे रखना, इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं या बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं इंटरव्यू में जो हम समय समय पर गाहे बगाहे अपने स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं। तो इस तरह से तीनों जो आपके जो एग्जाम्स है इसमें अगर टोटल नंबर में से अगर आप 50% प्लस है ना या उसके आसपास भी आपका अगर स्कोर रहता है तो आप बीपीएससी आसानी से आप पास कर सकते हैं। बस यही है कि रिजल्ट देने के लिए फिर वही बात मैं बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी लेस माइंड मतलब कि एवरेज माइंड के भी अगर आप हैं, आपके पास लेस नॉलेज है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली 365 डेज़ अगर आपने एक पेपर के ऊपर आपने काम कर लिया तो समझिए कि आपका जो है सो एग्ज़ाम निकल जाएगा। 3 बैच चलता है। एक बैच मैं मॉर्निंग में 6:30 to 8:30 लेता हूँ। दूसरा बैच जो है वो मेरा अभी 3 to 5 है। एक बैच इंग्लिश मीडियम का चलता है, एक टीचर है मैंने अपॉइंट कर रखा है वो लेते हैं। बाकी मेरा अगर व्यक्तिगत आप शेड्यूल पूछेंगे तो फिर मैं मॉर्निंग में जाता हूँ मगर यूनिवर्सिटी में क्लास लेने के लिए। वहाँ क्लास लेने के बाद एक और माइनॉरिटी का क्लास चलता है जो कि वक्फ बोर्ड जामा मस्जिद के द्वारा चलाया जाता है शहीद रोड में, तो वहाँ पर भी मैं जाकर क्लास लेता हूँ। तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है। सुबह 6:30 बजे से मैं जो खड़ा होता हूँ सीधा शाम को 5 बजे बैठूँगा। यहाँ पे आपका जो पढ़ाई का फ़ी है वो किस तरीके से? फ़ी देखिए मेरा 20,000 डाउन पेमेंट है। बाकी पर मंथ जैसे मैंने भी बताया कि इकोनॉमिकल सारे स्टूडेंट 20,000 आपको नहीं दे सकते हैं, तो मैंने उससे फ़ी को मैंने मंथली भी आपको सेट कर दिया है कि आप 1200 रुपये महीने दे करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे 1 महीने का जो फ़ी होता है वो 1200 पड़ता है। वो इसलिए कह रहा है कि फ़ी का अमाउंट काफ़ी कम है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिकली थोड़ा सा दिक्कत है स्टूडेंट्स के, वो आपको 2,000 रुपये महीना नहीं दे सकते या जो भी व्हाटएवर द प्रॉब्लम। बट मैंने अपना जो फ़ी स्ट्रक्चर वो रखा 1200 पर मंथ रखा, बाकी 20,000 रुपये डाउन पेमेंट का मैंने कि कुछ अलग जानने को भी मिला। और इनका कहना है कि लगातार 7 सालों से इनका एक्सपीरियंस है और यहाँ पे कई छात्र छात्राएं
सफल हुए उनका बेहतर तरीके से अनुमानित तौर तरीके से पता भी नहीं लगाया जा सकता है। और यहाँ पे जो छात्र छात्राएं बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो छात्र पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं एक सपना लेकर यहाँ पे पहुँचे और क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में और किस तरीके से तैयारी इनका चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से पढ़ना है? हम कोई डिवाइस से पढ़ने आता हूँ। किस तरह का तैयारी करना और कितने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्या जी बोले? कितने दिनों से आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? 8-10 महीना से मैं पढ़ रहा हूँ। क्या किसी तरह का एक्सपीरियंस जागा है कि कुछ अलग कर पाएंगे? हाँ, एक्सपीरियंस जगह है। मैं यहाँ सर के यहाँ पढ़ने आया हूँ, तो यहाँ से पढ़ने के बाद मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगह है कि मैं किस तरह का तैयारी करूँ, क्या करूँ। बाकी जो सर जो बोले जैसा कि बस बच्चा वो करेगा, बाकी कट अपने आप हो जाएगा। सर हम ऐसे रहने वाले हैं पाइभिया बेलागंज का और एक्चुअली एपी कॉलोनी में रहता हूँ। आज फर्स्ट डे है और सर का पढ़ाने का आइडिया हमको बहुत अच्छा लगा और हम एक्चुअली सर बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ही आए हुए हैं और पेशे से अभी हम टीचर हैं। काफ़ी लगता है कि आप लेट से करने की तैयारी। हाँ, क्योंकि हम जो भी तैयारी किए थे सेल्फ स्टडी से किए हैं और कुछ बिहार गवर्नमेंट में अब ऐसा ला दिया है कि भाई टीचर हैं तो पढ़िए और बीपीएससी निकालिए। तो जब हम देख रहे हैं कि दो मेन मोटो दो टीचर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बीपीएससी बढ़िया से करके कहीं और चले जाएं। मतलब कहीं ना कहीं आप दो नाव पर इस पर हाँ बिल्कुल, आज तो समय ही ऐसा है कि जितने ज़्यादा नाव रहेगा उतने आपको सेफ होने की सुरक्षित ऐसा रहिएगा। मानना होता है कि दो नाव पर नहीं, आप तो अभी देख लीजिए, आप अगर एक बिजनेस में हैं तो उस लॉस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर ऑप्शनल कोई और बिजनेस है तो अगर एक लॉस एक हो जाए तो उससे चल सकते हैं। एक टारगेट को लेकर एक चीज़ को टारगेट तो सर मेरा बीपीएससी ही ना, जैसे अभी प्रोफेशन। यहाँ पे और भी छात्र आए बैठे हुए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से पढ़ना है? क्या कहाँ से पढ़ना है? स्टेशन से क्या तैयारी करने के लिए? बीपीएससी का कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं? 3 मंथ से। क्या लगता है कि कुछ और भी कोचिंग जो है उससे कुछ अलग यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है? हम तो पहली बार यहीं पे आए हैं। पहली बार बहुत सारा मतलब नाम सुने हैं इनका। नाम इनका यहाँ से बहुत सारा मतलब बच्चा लोग का रिजल्ट हुआ है। रिलेशन में या जानने वाले लोग भी सक्सेस किए? हाँ, सक्सेस किए हैं। इससे बहुत सारा एसआई जैसे दरोगा ये सब में रिजल्ट किए हैं। यहाँ का पैटर्न है जो डीपली होता है और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सर। पढ़ाने का तौर तरीका यहाँ पर बहुत अच्छा है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई चीज़ में पूछ सकते हैं हर चीज़, किसी में कुछ नहीं है। हर टास्क कंप्लीट करने बोलते हैं सर, अच्छा से समझाते हैं, अच्छा से सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने बोलते हैं। क्या नाम है आपका? साधना कुमारी। आप कहाँ से आते हैं? 1 दिन हुआ है मेरा। कहाँ से आते पढ़ने? न्यू करीमगंज। कितने दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं? मे बी 4 or 5 months. 5 months से। क्या कुछ अलग पढ़ाने का यहाँ पर Yeah. तरीका है? His way of talking is really very good. ये जो एग्जाम्पल लेते हैं वो काफ़ी मतलब इधर रियल चीज़ से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स से सिंपल तक लेके आते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप जो आए हैं तो क्या सपना लेकर आए हैं अधिकारी के तौर पर? Girls, I really want to become an SDM or IAS officer. उनका कानपुर से पढ़ने यहाँ पे काफ़ी दूरी का सफर है। 35 किलोमीटर दूर है यहाँ। क्या कुछ अलग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे? यहाँ पे सर के पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। कष्ट पड़ेगा सर। अच्छा पढ़ाई तो काफ़ी कितना दूरी पड़ जाता है? मतलब कि हो गया लग जाता है 45 मिनट, ऐसे पड़ जाता है 7 किलोमीटर आना रहता है और 7 किलोमीटर लमसम में लग जाती है आने में। कितने दिनों से पढ़ाई कर? ये लगभग 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। Yes, काफ़ी क्या कुछ अलग कर पाए हैं? हाँ, अलग इसलिए कर पाए हैं, मतलब अलग तो बहुत भी है क्योंकि यहाँ जो मेन पढ़ाई का जो प्रोसेस है ना सर, इनमें हो गया कि वर्तमान दृष्टि में चल रहा है फैक्चुअल वाइज बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रहा है। अब सर का जो स्ट्रैटेजी है ना कि आप कॉन्सेप्ट वाइज दीजिए। जैसे हम रिलेट करते हैं कि वर्तमान में जो सोसाइटी का जो प्रोसेस चल रही है, लाइक देखते हैं कि दहेज प्रथा वगैरह हो रही है, तो इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ और वर्तमान में क्या स्थितियाँ हो गई, ये सब इनके बारे में एकदम कॉन्सेप्चुअल वाइज बताया जाता है। जैसे हम हिस्ट्री में एकदम कनेक्ट करते हैं कि वर्तमान में कनेक्ट कर सकें क्या हुआ। जैसे अभी वर्तमान में लाइक एक तरह से बोला कर्नाटक केसेस वगैरह चल रही है, ये तो इनके बारे में ओरिजिन से उठाना कि हाँ क्या किस चीज़ में किस सेक्टर में दिया हुआ, इस तरह से एकदम प्रोसेस होता है। और सर का जो क्वालिटी हो गया बहुत ही बेहतर है, हम इससे सेटिस्फाइड है। और रह गया बाकी कि हमको किसी प्रकार अदर स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होते हैं तो सर 24 आवर लाइक अगर 1 बजे रात भी हो गया किसी प्रकार का मैसेज वगैरह करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, तुरंत एक्टिव रहते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का डॉट क्लास चलता है? हाँ, डाउट क्लास स्पेशल चलती है। लाइक देखते हैं कि मतलब हो गया शनिवार को होता है स्पेशली, इसमें 5 घंटा ओनली फॉर टेस्ट लिया जाता है
और टेस्ट एक ऐसे जैसे संडे मतलब एक तरह से हो गया सप्ताह में पढ़ाई हुआ, उसके बाद संडे तो ऐसा वर्तमान में नहीं रहता है, लेकिन किसी प्रकार एकदम मतलब खुला हुआ रहता है यहाँ कोचिंग। हम आके खुद पूछ सकते हैं किसी प्रकार का डाउट क्लासेज। और सैटरडे को 5 घंटा टेस्ट होता है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ उनके बाद डिस्कशन करते हैं सर, यहाँ पर देते हैं सोल्यूशन भी किस प्रकार से होता है कि हम भी एक तत्पर रहते हैं कि हम इसके प्रकाष्ठा में अपना योगदान दे सकें। अच्छा, कहीं ना कहीं लोग अधिकारी बन जाते हैं तो एक घूसखोरी भ्रष्टाचार कर पड़ता है, तो आप भी वही कीजिएगा क्या? नहीं, एक बिल्कुल नहीं सर, ऐसा प्रोसेस नहीं है। हम बनने से पहले तो लोग सही बोलते हैं कि नहीं करेंगे, हाँ, उसके बाद तो शुरू कर देते हैं। ऐसा भी बात नहीं है सर, ऐसा एकदम निश्चित तटनिष्ठता के साथ कहता हूँ कि ऐसा प्रोसेस कभी नहीं होने चाहिए। कभी रहे या प्रोसेस रहे, लेकिन ऐसा कभी भी एक्चुअली नहीं है। ज़्यादा लोग का जो है ना टारगेट यही रहता है कि हम एक दरोगा बन जाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्तमान में जो जिस सिचुएशन से हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं क्या स्थितियाँ हो रही है। लाइक करप्शन, बहुत केसेस वगैरह बढ़ गई है। जाते हैं कि मतलब जैसे लाइक बनाने जाते हैं, जैसे जातीय वासिया ये सब हो गया, बहुत सारा करप्शन का केसेस बढ़ गया। ये सब ऐसा नहीं है, जो निजात है उनको सही मायने में दिया जाए और प्रोसेस किया जाए, ये हो गया सर। एकदम तत्निष्ठा के साथ कहते हैं कि ऐसा कुछ करप्शन का केसेस ही नहीं आता। छात्र छात्राओं से बात करने पर कहीं न कहीं एक तरह से काफ़ी एक अपने आप को एक्सपीरियंस बना रहे हैं, और लोगों का कहना है कि एक दरोगा या IAS या IPS अधिकारी खुद ब खुद बन जाते हैं तो एक न एक तरीके से भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो उसे खत्म करने की कोशिश इन्हीं छात्र छात्राओं को भी करनी होगी। इसके लिए नमस्कार।